संसार का जो संग है पहले से ही किए हुए रहते हैं, और जब संतों का संग करते हैं तब संसार के संस्कार ज्यों के त्यों विद्यमान रहते हैं। ठीक है ना। और फिर अंत में संतों के बिछोड़ने के बाद में फिर क्या करते हैं, वो संसार का ही संग। तो देखो यहाँ पर संतों का संग तो हो रहा थोड़े से समय के लिए, और इसे आगे पीछे और संतों का संग करते समय भी, क्योंकि 100% तो संसार को दिमाग से निकाल भी नहीं पाते, 10, 20, 25, 50% तो रह ही जाता। 90% तक कोई त्याग कर देता, फिर भी 10% तो आग्रह रहता ही रहता ना। तो देखो आगे भी संसार का आग्रह, पीछे भी संसार का आग्रह, सत्संग सुनते समय भी संसार का आग्रह। तब विचार करके देख लो, पक्का हो जाएगा। है तो सुनते हैं तब तक जैसे लाख जो है अग्नि के पास में रहे तब तक उस हालत वाली, और जैसे ही दूर हो तो फिर बात कुछ और हो जाती है। ऐसी यही बात यहाँ होती है। तो यहाँ पर पहले और पीछे थोड़ा बहुत संसार का हमने विवेक वृत्ति के द्वारा थोड़ा निषेध किया हुआ होगा ना, तो फिर सत्संग सुनते समय बात कुछ और होगी, और उसके बाद में भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी जिस प्रकार की होती है ना, उतना पागलपना नहीं होगा। तो यहाँ पर संसार को सत्य समझ करके फिर हम कुछ भी करते रहे तो वो बात अंत में यही होती है, छूटता नहीं है। वो ज्यों का त्यों सत्संग सुनेंगे, उसके बाद में फिर संसारी हो जाएंगे। और यदि झूठा समझ ले तो प्रवृत्ति तो होगी, परंतु उतनी नहीं होगी। कहीं मेरे को ये करना ही करना है, फिर तो होगा तो भी अच्छी बात, नहीं होगा तो भी अच्छी बात। ऋषि के सर्प को दूध पिलाए तो क्या, नहीं पिलाए तो क्या? अरे भाई सर्प तो है ही नहीं ना। सर्प होता तब तो दूध पिलाना ही पिलाना था। सर्प होता तब तो उसको मारना ही मारना था, परंतु है ही नहीं सर्प, तो क्या मारने का आग्रह, क्या दूध पिलाने का आग्रह? यहाँ पर तो नहीं, यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बस ये गड़बड़ हो गई। सारी समस्या यहाँ पर हो जाती है। इसलिए बहुत अधिक चिंतन की आवश्यकता है। जीवन में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संशोधन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम है जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। सुनेंगे खूब, परंतु हाँ बिल्कुल। वो एक दृष्टांत दिया जाता ना, तेल लाने के लिए पात्र नहीं था, तो देवताओं की धूप देने का दुपारना होता ना, वही लेके चला गया। जाकर के दुकान वाले को कहा मुझे 25 पैसे का तेल चाहिए, 4 आने का तेल चाहिए। कि किसमें लोगे? कि इसमें। तो दुकान वाले को क्या, उसने तो नाप लिया और उसमें डाला, तो वो क्या कि फिर भी तेल बच गया। क्या हुआ? तेल बच गया। 500 ग्राम तेल उनको देना था, 300 ग्राम तो हो गया, 200 ग्राम फिर भी बच गया। तो कहा भाई और किस में लोगे? तो उसने सोचा भाई इसके तो दोनों तरफ है ना, तो उल्ट दिया, किस में डाल दो। ले घर पर ले चला गया। पिताजी ने कहा तेल लेके आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। कहाँ पर? कही ये संभालो। कहा कि अरे पागल, इसे तो आधा किलो तेल आता है, तो 200 ग्राम तेल दिख रहा, बाकी कहाँ पर? बाकी ये रहा। हो गई दोनों तरफ से गड़बड़ है। ऐसे ही ये जीव दिन ही नहीं रह जाता है। हाँ, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न तो इस तरफ का मजा ले सके, न इस तरफ का रहस्य समझ सके। थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, ये गड़बड़ हो गई। इसलिए संसार की असलियत को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। असलियत को नहीं समझेंगे तब तक संसार अपने को नचाता रहेगा, संसार अपने को इधर उधर निश्चित रूप से करता रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है। तो हम एक तो मनुष्य होकर के संतों का संग कर रहे हैं, या साधक होकर के कर रहे हैं, या भक्त होकर के कर रहे हैं, अथवा जिज्ञासु होकर के कर रहे हैं, या ज्ञानी होकर के कर रहे हैं। 4-5 कैटेगरी हो गई। अब जो जैसी कैटेगरी का होके फिर सत्संग सुनेगा, संतों का संग करेगा, अंत में वो उसी प्रकार से प्रवृत्त निवृत्त होगा।
प्रत्येक मनुष्य की दृष्टि में संसार तो सत्य ही होता ना, तो सुनेगा भले खूब परंतु मैं तो संसार को ही देगा, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण तो संसार है ना, इसलिए फिर तो उसी ओर प्रवृत्त हो जाएगा। समझे बिना दुखों का अंत नहीं होता, ये विलक्षण बात है। बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना होता है वास्तव में। मुझे मानने का हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो दुख मान्यता से हो रहा वो उसके लिए अलग से मान्यता बनानी होती जिससे वो निवृत्त हो जाए, और आगे चल करके ज्ञान से उसका फिर खंडन भी हो जाता है।